साथियों, आज हम चर्चा करेंगे आरटीपीपी एक्ट एंड रूल्स के नियम 32 प्रोफेशनल एवं कंसल्टेंसी सर्विस के संबंध में। नमस्कार साथियों, आप सभी का वर्षिका एकेडमी में हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज हम चर्चा करेंगे आरटीपीपी एक्ट एंड रूल्स में जो वर्तिक सेवा इट मीन्स प्रोफेशनल सर्विस एवं परामर्शी सेवाएं कंसल्टेंसी जो सर्विस ली जाती है वो किस प्रकार से ली जाएगी, कब ली जाएगी और ये पार्ट 1 के रूप में अपन चर्चा करेंगे, पार्ट 2 में भी अपन चर्चा करेंगे। साथियों, ये जो चीज़ें जो है वर्तिक सेवा, ये आरटीपीपी के नियम 32 के तहत अपन आपको बताएंगे। आप जो नियम 32 है आप देखना, उसमें लिखा हुआ है कि अधिसूचित अभिकरणों से प्रत्यक्ष उपापन, बहुत शॉर्ट में लिखा गया है और बहुत कम मात्रा में लिखा गया, परंतु ये सबसे जो जितने भी रूल्स दिए गए हैं उन सब में सबसे बड़ा नियम 32 ही है। ठीक है साथियों, इसमें इतनी चीज़ें दी गई है कि डायरेक्ट अपन क्या कर सकते हैं, कोई भी सामग्री ले सकते हैं, अपनों को टेंडर करने की आवश्यकता नहीं होती है। तो इसमें जो लिखा गया नियम 32 में पहले मैं आपको बता देता हूँ, पार्ट 2 में मैं आपको इसकी कुछ बहुत सी विशेषता कुछ है वो भी मैं बताऊँगा। तो इसमें यह कहा गया है कि कोई भी उपापन संस्था बोली आमंत्रित किए बिना, यहाँ कहने का मतलब उपापन संस्था है, बोली आमंत्रित किए बिना इट मीन्स बिना टेंडर के समय समय पर राज्य सरकार द्वारा यथा अधिसूचित बोली लगाने वालों के प्रवक्ता से उपापन की विषय वस्तु उपाप्त कर सकेगी। इस प्रकार ये आरटीपीपी नियम 32 दिया गया है। अब इस 32 के अंदर साथियों अपने उसके कुछ पार्ट्स निकालें, अलग अलग, बहुत बड़ा टॉपिक है, कम से कम 10-20 अगर अपन में बनाना चाहूँ पार्ट तो बन जाएंगे इसके, लेकिन फिर भी मैं कुछ कोशिश करूँगा छोटे छोटे पार्ट बनाने की। तो सबसे पहले तो अपना जो मूल पॉइंट था वो है वर्तिक सेवा का और परामर्शी सेवा का। अब इसमें साथियों मैंने इसको 3 टुकड़ों में बांटा है। जब शैक्षणिक सेवा के संबंध में, नियोजन के संबंध में, जब राज्य सरकार के अधिकारी और पदाधिकारी को कोई प्रशिक्षण देना उसके मामले में, इन 3 के मामले में साथियों अब हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहला है शैक्षणिक संस्था, इट मीन्स एकेडमी इंस्टीट्यूट। जब कोई भी एकेडमी इंस्टीट्यूट की अपन बात की जाती है, जब कोई एकेडमी इंस्टीट्यूट होता है उसको कोई प्रोफेशनल सर्विस चाहिए। किस काम के लिए चाहिए? कोई भर्ती परीक्षा के लिए, कोई सर्वे कराने के लिए, किसी अध्ययन के लिए, किसी प्रशिक्षण कार्यशाला के काम के लिए जब चाहिए तो कौन देगा, क्या देगा? तो साथियों आरटीपीपी नियम 32 के तहत ये कहा गया है कि जब किसी प्रकार की एकेडमी इंस्टीट्यूट जो होती है उसको जब भी प्रोफेशनल सर्विस चाहिए, भर्ती के लिए, सर्वे के लिए, अध्ययन के लिए, प्रशिक्षण के कार्यशाला के लिए, तो ये कुछ ये दिए गए हैं, इनसे आप डायरेक्ट उपापन कर सकते हैं, जाकर के इनसे डायरेक्ट हायर कर सकते हैं, ले सकते हैं। एनआईटी से, आईआईटी से, आईआईएम से, एनएलयू से और आरकेसीएल से। अब इनका अर्थ भी से आपको नॉलेज है। एनआईटी की मतलब हो गया साथियों नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से। आईआईटी इट मीन्स इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। आईआईएम का मतलब हो गया साथियों इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी। एनएलयू नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी जो जोधपुर में साथियों। आरकेसीएल ये है राजस्थान नॉलेज कॉरपोरेशन लिमिटेड। तो इस प्रकार से साथियों ये इसके अंदर ये 5-6 चीज़ें दी गई है। यहाँ से आप क्या कर सकते हो, जब भी किसी शैक्षणिक संस्था की बात की जाती है और उनको प्रोफेशनल सर्विस की आवश्यकता है तो आप वो यहाँ से जा कर के ले सकते हैं। डायरेक्ट उनको किसी प्रकार की टेंडर करने की जरूरत नहीं है, वो चिट्ठी लिख करके उनको हायर कर सकते हैं। अगला है नियोजन की बात करते हैं अपन। अब बात करते हैं एम्प्लॉयमेंट की। ठीक है, नियोजन, जब कोई नियोजन किस चीज़ के लिए, आप प्रोफेशनल स्किल को सुधारने के लिए, ठीक है, उसके कौशल को सुधारने के लिए किसी प्रकार का प्रशिक्षण करना चाहते हैं। ठीक है, जब किसी नियोजक के लिए, ठीक है, यहाँ एम्प्लॉयमेंट जो होते हैं उनकी यदि आप प्रोफेशनल स्किल तथा कौशल को आप सुधारना चाहते हैं, उसके लिए कोई प्रशिक्षण देना चाहते हैं, तो ये प्रावधान किया गया है आरटीपीपी नियम 32 के तहत कि आप आरएसएलडी से, डीसी से, एनआईएफटी से, एफडीडीआई से और
CSBM से यहाँ से डायरेक्ट उपापन कर सकते हैं। यहाँ RSLDC का मतलब होता है राजस्थान स्किल एंड लाइवलीहुड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। साथियों, ये फुल फॉर्म आपको ध्यान रखना है, ये किसी प्रकार से भी पूछा जा सकता है, MCQ के माध्यम से भी। NIFT नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी, क्या है? फैशन टेक्नोलॉजी। जब बात की जाती है FDDI की तो उसको कहते हैं साथियों फुटवियर डिजाइन एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट। जब CSBM सेंटर फॉर एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्मॉल बिजनेस मैनेजमेंट, तो इनसे आप क्या कर सकते हैं? डायरेक्ट प्रोक्योरमेंट कर सकते हैं, डायरेक्ट उपापन कर सकते हैं, डायरेक्ट सामग्री जो भी आप प्रशिक्षण लेना चाहते हैं वो ले सकते हैं। अगला है, जब राज्य सरकार की बात करते हैं, जब कोई राज्य सरकार का कोई अधिकारी और पदाधिकारी हो, उनके लिए जब कोई भी वर्कशॉप, इट मीन्स कार्यशाला का आयोजन करना है या इनको प्रशिक्षण देना है, दोनों ही चीज़ें। या तो कोई मान लो आप कोई वर्कशॉप करना चाहते हो या कोई प्रशिक्षण देना चाहते हो, तो उनके लिए साथियों व्यवस्था की गई है कि क्या गवर्नमेंट ने कहा कि आप IGPRGVS, RICEM और CMS यहाँ से आप डायरेक्ट क्या कर सकते हैं? यहाँ की सुविधा ले सकते हैं। तो इसमें कहा गया है इंदिरा गांधी पंचायती राज और ग्रामीण विकास संस्था जयपुर से, RICEM राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ कॉरपोरेशन एजुकेशन एंड मैनेजमेंट जयपुर से है। अब बात करते हैं अपन, अगला है CMS। तो CMS जो होता है साथियों, ये होता है सेंटर फॉर मैनेजमेंट स्टडीज जयपुर। यहाँ से साथियों क्या कर सकते हैं? ऐसे अधिकारी कर्मचारियों को यहाँ पे क्या दिया जा सकता है? प्रशिक्षण दिया जा सकता है। अब यहाँ पे जो ये भी कहा गया है, ये आयोजन की जो रेट होती है, जो भी यहाँ इनमें से कोई रेट करेगा, यह रेट वित्त विभाग की सहमति से संबंधित जो भी सोसाइटी के प्रशासनिक विभाग द्वारा विनिश्चय की जाएगी। ठीक है, वित्त विभाग क्या करेगा? रेट निर्धारित करेगा और वो रेट के माध्यम से आप जो उन्होंने निर्धारित कर दी गई है उस रेट पे आप, जैसे कमरा लेना है, कुछ भी लेना है प्रशिक्षण के लिए, और वगैरह सब सुविधा इन कर्मचारियों को लेकर। कौन से कर्मचारी? वो राज्य सरकार के होने चाहिए, अधिकारी पदाधिकारी, तो इनको इस यहाँ से प्रशिक्षण दिलाया जा सकता है। अब बात ये आती है साथियों, ये प्रावधान कहाँ दिया गया? साथियों, ये प्रावधान आप देखना RTPP नियम 32 के अंदर जो टेबल दी गई है उसके क्रम संख्या 1 पे साथियों क्या दिया गया है? ग के अंदर इसका प्रावधान किया गया है। इसी प्रकार से अपन बात करेंगे, जब नियोजन की बात की जाती है, उनको प्रोफेशनल स्किल के लिए कोई प्रशिक्षण दिया जाना है, तो क्रम संख्या 1 के ख में इसका उल्लेख किया गया है। इसी प्रकार से जब आप शैक्षणिक संस्था की बात करेंगे तो ये क में उल्लेख किया गया है, क्रम संख्या क में उल्लेख किया गया है। इसके साथ एक टेबल बनाई गई है जो कि लगभग 60 से भी अधिक अलग अलग चीज़ें बताई गई है। तो धीरे धीरे अपन विस्तार से इसमें साथियों चर्चा करेंगे। तो और नियम RTPP नियम 32 में कुछ कंडीशन होती है, तो वो कंडीशन में मैं बताऊंगा, उसमें कुछ कमेटी भी बनाई गई है, वो कब यूज में ली जाएगी वो पार्ट सेकंड में अपन साथियों चर्चा करेंगे। साथियों, यदि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करना।